वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले हम कुछ ग्लोबल क्यूज पे हम डिस्कशन करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे मार्केट को कैसे ड्राइव करेगी। और सबसे पहला तो नेगेटिव न्यूज जो है वो जापान में जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेट हुआ है 0.25 बेसिस पे, 25 बेसिस पे इन्फ्लेट होने की वजह से एक्चुअल में क्या है कि जिसने शॉर्ट सेल किया हुआ है यूएसडी और येन को शॉर्ट सेल किया हुआ है, येन को अगेंस्ट यूएसडी, उनके लिए एक मार्जिन कॉल आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हम हाइक करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट अगर हाइक करती है उसको, तो वो थोड़ा मजबूत हो जाता है। तो येन अभी के टाइम में मजबूत हो गया है कंपैरेटिवली टू यूएसडी। जो पहले वीक था उसके हिसाब से कंपैरेटिवली मजबूत हो गया है। तो इसके वजह से जो मार्जिन ट्रेड है, मार्जिन कॉल आ रहा है, और जिसमें जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं दे आर बेयरिंग अ हैवी लॉस, और इसके वजह से वो सेल ऑफ हुआ। जो आपने देखा होगा कि सॉफ्ट बैंक जो जापान का है उसमें 19% का डिक्लाइन आया। इंडेक्स बेसिस पे 12% का, जो एक पूरे अगर आप देखेंगे तो पूरे 25 ईयर्स के स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा क्रैश था जापान में। तो उसके बाद सेकंड है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ यूएस है, वो बहुत अच्छा नहीं है। इसके वजह से एक कहीं ना कहीं रिसेशन का डर है, जिसकी वजह से एक सेल ऑफ हमें 2-3 दिनों में मिला था। और अभी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत रिकवरी मिला हुआ है। जो इसको हम शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, ये फ्रेश बाइंग नहीं है। देर विल बी स्टिल सम चांसेस ऑफ डिक्लाइन, चूंकि हमारे बाजार भी और यूएस का बाजार भी ओवरब्रॉड जोन में था। काफी एक तरफा रैली मिला हुआ था, बुलिश मोमेंटम मिला हुआ था, तो एक करेक्शन हमारे बाजार में चांसेस है। बट ये आगे के रेट कट्स को, अगर जो फेड के मीटिंग में अगर रेट कट्स अगर हमको अगर मिल सकता है आने वाले टाइम में, कंफर्मेशन अगर मिलता है, तो देयर विल बी द गुड फॉर द यूएस मार्केट, और कंसिक्वेंटली ग्लोबल मार्केट के लिए भी पॉजिटिव न्यूज होगा। थर्ड जो हमारा नेगेटिव एक क्यूज है, ग्लोबल क्यूज, वो बांग्लादेश को लेकर है। बांग्लादेश में सिविल अनरेस्ट है। सिविल अनरेस्ट होने की वजह से कुछ स्टॉक्स जहां पे इंडियन स्टॉक कुछ इंडियन स्टॉक्स जहां पे फायदा हो रहा है उनको, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको नुकसान हो रहा है। जो प्राइमरली नुकसान होने वाली कंपनियां हैं वो हैं एफएमसीजी की, मैरिको, जिसमें कि सबसे बड़ा नुकसान है, जहां पे कि मैरिको का एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन जो है बांग्लादेश से, अराउंड 11 to 12% ऑफ रेवेन्यू जो है वो बांग्लादेश से उनको मिलता था, जिसपे वो अभी थोड़ा सा उस पे गाज गिरते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जहां पे कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वहां पे यूज होता है। अगर देखेंगे तो डाबर भी है उसमें, और इसके अलावा और इमामी हो गया। ये कुछ एफएमसीजी कंपनियां हैं जो कि पर्ल ग्लोबल्स एक कंपनी है जिसके जो कि वहां पे एक्सपोर्ट करता है अच्छा खासा, वहां से बिजनेस टाई अप है इंडिया का, तो उस पे इफेक्ट पड़ेगा। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि पॉजिटिव बायस में भी हैं, जहां पे कि उसको इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उनके तरफ से। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाली वो कंपनियां हैं जो कि गारमेंट्स के बिजनेस में है, जैसे केपीआर मिल्स हो गया, और जितने भी इस तरह की कंपनियां हैं। वो इस तरह से ये है कि जो बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्रीज में बिकॉज ऑफ चीपर रेट्स, वो अभी थोड़ा बहुत सिविल अनरेस्ट और पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से इंडिया की तरफ शिफ्ट होगा। बिकॉज ऑफ दैट बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को।
उस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि आज जो केपीआर मिल्स हैं और इस तरह के स्टॉक्स हैं वो काफी अच्छा बुलिश रन दिखाया उन्होंने। ऑलमोस्ट 18-19% का भी कई स्टॉक्स ने रैली दिया था, इंट्राडे रैली। तो ये कुछ क्यूज हैं जो कि हमारे मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर, अभी भी कुछ दिनों के लिए अफेक्ट कर सकता है। नेवरदलेस हमारा मार्केट काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे एसआईपी को लेके, एसआईपी हमारा जो इनफ्लो है मंथली और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एक न्यू रिकॉर्ड्स बना रहा है। बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये करेक्शन जो है करेक्शन ही रहेगा, और वो ग्लोबल जो रिसेशंस या ग्लोबल क्रैश होने का जो एक फियर है वो थोड़ा इंडिया में कम है। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक लेवल के बाद हमें बाय मिलेगा। और अगर ऑन डेली बेसिस पे देखेंगे, डेली बेसिस पे आप ये देखेंगे कि जितना एफआईएस सेल ऑफ करता है, हमारे डीआईएस जो है या रिटेलर्स जो है वो इक्विवेलेंट अमाउंट में उसको बाय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मिटिगेट कर रहे हैं जो सेल ऑफ हो रहा है, उसको मार्केट को उस लेवल से नहीं गिरने दे रहे हैं जिस हिसाब से जापान और यूएस में रिसेंटली में करेक्शन आया है। नेवरदलेस तो इसमें हम अभी एनालिसिस करेंगे फॉर फर्दर। कल के लिए हम लोग निफ्टी में, निफ्टी अगर देखेंगे तो इसने 50 डेमा को डेली डेली बेसिस का हम लोग चार्ट देख रहे हैं अभी। इसने 50 डेमा को प्रोटेक्ट कर लिया है, 50 डेमा को अभी ब्रीच नहीं किया है। अगर 50 डेमा को अगर ये ब्रीच कर दिया होता तो देयर विल बी द चांस ऑफ फर्दर डिक्लाइन टू द लेवल ऑफ 23,287। और ये फिर एक और गिरावट का साइन होता। नेगेटिव तो अभी है और इसको होल्ड किया है, दैट दैट वाज वेरी गुड। अभी भी नेगेटिव क्यूज है बट इसको पॉजिटिव आने के लिए एक अपसाइड मूव देना पड़ेगा अप टू द लेवल ऑफ 24,200 का। 24,200 अगर होल्ड कर देता है नेक्स्ट सेशन में या उसके अगले सेशन में, तो वी कैन से कि हमें कुछ और मूव मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा प्राइम रेजिस्टेंस 24,500 का रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि हमारा ये होल्ड करके रखे अभी 23,965 जो हमारा 50 डे में है उसको ब्रीच ना करे। अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी सेल ऑफ का अच्छा है। आरएसआई 40 का है, 40 अगर आरएसआई है, 40 आरएसआई के पास में अभी भी रूम तो बच रहा है। हमारे पास में रूम है अभी भी नीचे बेरिस होने का। दैट्स वाई ये बड़ा कॉशियस होगा। अगर हमको गैप डाउन मिलता है तो वी विल सी द पोजीशन कि हम लोग आधे घंटे या 15 मिनट के चार्ट में हमारा वो पुल बैक अगर दे रहा है, पुल बैक लेने के बाद अगर ये सस्टेन कर रहा है 23,965 के एवव, देन वी कैन गो लॉन्ग। अदरवाइज वी विल गो फॉर शॉर्ट कॉल। 4 आवर्स के अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे भी देखेंगे तो 4 आवर्स में 100 डेमा को इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है, 100 डेमा को प्रोटेक्ट किया है। और अभी यहाँ पे भी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 24,033 का है। यानी 24,000 का जो एक की डिसीजन है, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसको भी पार करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी के लिए। इसमें आईटी से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अगर हम देख सकते हैं कि अभी नेस्डेक जो है वो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, नेस्डेक अभी बुलिश है। तो मे बी देयर विल बी द चांस कि कल आईटी का सपोर्ट हमको मिल सकता है, और आईटी अगर सपोर्ट करेगा तो निफ्टी को ऊपर ले जाने में मदद करेगा। तो ये हमारा एनालिसिस है। और अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ जाएं तो बैंक निफ्टी थोड़ा कंपैरेटिवली टू निफ्टी ज्यादा कमजोर है। अगर एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो एचडीएफसी बैंक, ये मैं एचडीएफसी का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। एचडीएफसी, जस्ट मिनट, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड।
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को अगर देखेंगे तो इसने 50 डेमा को विद गुड वॉल्यूम इसने नीचे ब्रीच कर दिया है, तो देयर विल बी चांस कि ये 1577 के लेवल पे आ सकता है। और आप सबको पता है कि एचडीएफसी बैंक हैज अ गुड वेटेज इन बैंक निफ्टी, तो इस वजह से ये ड्रैग कर सकता है बैंक निफ्टी को टू द लेवल ऑफ अराउंड 48,169। इमीडिएट जो हमारा रेस सपोर्ट वो दिख नहीं रहा है, वो सपोर्ट मुझे 48,500 के आसपास में साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर इसने कल भी ब्रीच किया तो एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में हमको शॉर्ट साइड देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का चाल कैसा रहता है, उस पर की डिसीजन होता है कि ये फर्दर और बेरिशनेस हो सकता है कि नहीं। अगर आरएसआई को हम एनालाइज करें तो आरएसआई 40 के लेवल पे है, तो यहाँ पे भी 31 के लेवल पे है, तो ये टू द एक्सटेंट अभी ओवरसोल्ड जोन में आने के कगार पे है। बट स्टिल देर विल बी चांस कि अभी चूंकि एचडीएफसी बैंक अभी कमजोर है, तो हो सकता है कि और ये डाउन साइड मूव कर सकता है। तो आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा? ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।